क्लास 8th। म्यूट रखो। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या है? 4 साइड्स की एक फिगर है। अब 4 साइड आपकी किस किस में हो सकती है? देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम। तो इसके अलग अलग कुछ नेम्स हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर चारों साइड जैसे इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है। तो हम एंगल्स देखेंगे इस तरह से। तो 3.4.1 देखिए आप, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होती है विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो किसके बारे में? ये ट्रेपीजियम एक तरह की क्वाड्रिलेटरल है विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इट इज अ टाइप ऑफ, है तो ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स। बट इसकी कंडीशन इसमें क्या है? विद अ पेयर, एक पेयर क्या है? पैरेलल साइड्स का, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स का एक पेयर होगा। जैसे आपकी साइड है मान लिया इस तरह से, ये तो ये और ये इसकी इक्वल है मान लिया, तो ये क्या है? ट्रेपीजियम बोल सकते हो आप इसको। इसमें ये और ये इक्वल है, इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो आप। ये और ये इसमें पैरेलल है, इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो आप। बट ट्रेपीजियम कौन सी नहीं होगी? जैसे ये है, इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल गिवन नहीं है, तो ये क्या है? ट्रेपीजियम नहीं होगी। ये है जैसे ये, दिस, दिस, दिस। अब देखो ये और ये इसने दे दी इक्वल तो है, बट ये फिर भी ट्रेपीजियम नहीं है क्योंकि इसके अंदर साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। तो आप बोल सकते हो ये क्या है? ट्रेपीजियम। और ये क्या है? नोट ट्रेपीजियम। ये आपकी ट्रेपीजियम नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें देखो, एक ट्रेपीजियम गिवन है, ये छोड़ो, आप काइट के बारे में देखो। अब इसको रेज कर दूं? ठीक है बेटा। तो ट्रेपीजियम के बारे में तो आपने देख लिया। अब आती है बारी काइट। काइट की ही शेप होती है इसकी इस तरह से। देखो, है तो इसमें वही 4 साइड्स, 1 2 3 4, बट इसकी शेप इस तरह से हो सकती है। तो काइट एक स्पेशल तरह की क्वाड्रिलेटरल है। द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन इस फिगर आर इक्वल। ठीक है, इसमें कैसे? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है। या फिर एक फिगर दिया इसने इस तरह का, इसमें ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये सारी क्या है? काइट्स की फॉर्म है। दीज आर काइट्स। अब काइट्स कौन सी नहीं है? अब इसमें मान लिया आपको दे दिया ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल,
ठीक है, इसमें ये गिवन है ये ये और ये। तीन साइड इक्वल, ठीक है। अब देखो इन फिगर्स को स्टडी करो और बताओ काइट कौन से। काइट हैज फोर साइड्स, पहली बात तो फोर साइड्स वाली है, 1 2 3 4 5, ये वाली तो एलिमिनेट कर दी कि नहीं होगी, बाकी इनमें से सारी हो सकती है क्योंकि सबकी फोर साइड्स हैं, ठीक है। देयर आर एग्जैक्टली दो लगातार पेयर होंगे इसमें इक्वल लेंथ के बेटा, जैसे इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, टू पेयर्स हो गए। म्यूट करो बेटा, बीच में ऐसे अनम्यूट करके मत चेक करो। ठीक है, देखो तो ये काइट्स हैं जिसके दो क्या है कंजिक्यूटिव पेयर्स हैं, वो इक्वल लेंथ के हैं। अब चेक करना है क्या एक स्क्वायर काइट हो सकता है, क्योंकि देखो स्क्वायर की क्या है, ये भी साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो फोर की फोर साइड्स क्या होती हैं स्क्वायर की, इक्वल होती हैं। तो क्या ये काइट हो सकता है? यस। उसके बाद आती है पैरेललोग्राम, ये आपके ज्यादा यूज होगा पैरेललोग्राम का कंसेप्ट। पैरेलल का साइन क्या होता है, ये तीन तरह की बता दी मैंने। काइट, काइट में क्या होंगी, टू पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव साइड, टू पेयर्स आर इक्वल, ठीक है। उसमें क्या था, वन पेयर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है इसमें, बस अब एलिमेंट्स है कुछ पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम की क्या कह सकते हो, जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं अब वो देखते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, ये मैंने आपको बता ही दिया इसी लाइन में, बस ठीक है। अब इसका सम वो करते हैं, सम स्टार्ट, इरेज कर दू इसको भी, ठीक है। एक काम करना, स्क्रीनशॉट्स एक बच्चा ले लो, या मतलब ले तो सारे लो बट ग्रुप में डाल देना फिर, ताकि सबको मिल जाए, एक बच्चा डाल देना ग्रुप में कोई भी, ठीक है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आपको ये आ जाए कहीं भी कि एक पैरेललोग्राम के आपको पैरामीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, पॉलीगन लिख लो, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालते हो आप, किसको पता है, सम ऑफ, नहीं बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है वैसे तो, बट यहां पे बन जाएगा वो, कैसे बनेगा अभी बताता हूं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ फिगर दे रखी है ये पी क्यू आर एस, आपको सिर्फ एक फिगर दे रखी है ये 12 है, म्यूट करो, बार बार ना कहना पड़े बेटा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, पैरेललोग्राम है ये इसने बता दिया, तो आप कैसे लिखोगे, वी नो दैट, यहां से आपका सम स्टार्ट,
opposite sides of a parallelogram आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये 12 है, तो पी क्यू की अपोजिट क्या है, एस आर। आर एस नहीं लिखना, देखो पी यहां से लिया, क्यू यहां से, तो ऐसे ही लोगे एस आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर विच इज इक्वल टू किसके, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही क्या है, क्यू आर विच इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू, वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब निकाल देते हैं पेरीमीटर। तो अगर हम ढंग से देखा जाए एक तरह से, तो 2 इन 12 प्लस बी बन जाता है, क्योंकि एक उसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अगर होती तो इसका, हाँ, तो वही एक ही बात होती है ना, इसमें भी देखो यही बनता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसमें भी यही बन गया, क्योंकि 12 मान लेते हैं हम लेंथ, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपकी ब्रीथ है, फिर से लेंथ, मैं बताता हूं कैसे बनता है फॉर्मूला, प्लस फिर से ब्रेथ। याद करने की जरूरत ही नहीं है इस फॉर्मूले को। दैट मीन्स लेंथ कितनी बार, 2 बार, तो 2l, और ब्रेथ कितनी बार, 2 बार, तो 2b। 2 को माना जाता है, अंदर बचता है l प्लस b। तो इस तरह से है, 2 यहां पे, l कितना है 12, और b कितना है 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 2 इंटू 12 प्लस 7, 19, और 19 टू जा 38, किसमें था, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आ गया, तो 38 सेंटीमीटर। बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें, कर दो इरेज। बेटा बोलने के बाद म्यूट कर लिया करो। उसके बाद है एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स की बारी आती है, ये आपकी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल थी, और ये साइड इसके इक्वल थी। बेटा अब जिसने अनम्यूट किया बिना डाउट्स पूछने के लिए, मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से। कोई बात नहीं, वो कोई और भेज दे, कोई बात नहीं। छवि आपने ले ली थी बेटा, ठीक है, ये भेज देगी सबको। और म्यूट रखो, जिसने अनम्यूट किया बिना बात के उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सिर्फ डाउट्स पूछने के लिए, या जब मैं क्वेश्चनिंग करूं उसका आंसर देने के लिए आप अनम्यूट करोगे। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या थी इसकी, फर्स्ट कंडीशन मैंने एक बताई थी आपको, कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं, एंड पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल है जो पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी और एंगल भी।
opposite sides of a sides की angles, opposite angles of a parallelogram are equal। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा ये बताओ। बताओ बेटा। जब 30, हाँ, जब मैं कहूं जब तो अनम्यूट कर लिया करो, बीच में बस मत किया करो। तो ये भी 30 का होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो इसी के बेस पे अब आपको एक सम दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब आप एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? फिगर गिवन है 3.26, y x e, ये है s b विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। t गिवन नहीं है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, आपको ये निकालना है। ठीक है, और गिवन है क्या पैरेललोग्राम है? यस। गिवन क्या है? बी ई एस टी इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इससे क्या हुआ आपका? हाँ जी बेटा। हाँ, थैंक यू बेटा बताने के लिए। जेड, ये एक्स है, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, देयरफॉर आपका यहां से क्या हुआ? बी ई इज इक्वल टू टी एस, ठीक है। और ये तो इसके इक्वल, यहां से टी बी इज इक्वल टू एस ई, ये तो इक्वल हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो इस प्रॉपर्टी से हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी से एंगल, देयरफॉर क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू हो गया एंगल एक्स के, विच इज इक्वल टू कितने का है? 100 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हुआ आपका? 100 डिग्री। क्लियर है ये चीज यहां तक? ठीक है। बट एक, अब बाकी के एंगल कैसे निकालोगे आप ये बताओ। बताओ। 180 से कैसे करोगे ये बताओ। देखो यहां पे क्या है? एंगल y, ये क्या होता है बेटा? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे होता है? आपकी एक लाइन पैरेलल ये है, एक लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और ये होती है आपकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा म्यूट करो। तो ये एंगल, एक सेकंड में इसको हटा देता हूं। अब मैं इसको हटा रहा हूं बीच से। बस। तो देखो, तो आपका ये एक एंगल गिवन था, ये ये एंगल बेटा इसके कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक है।
मतलब एक एंगल इनर, एक एंगल आउटर, तो ये कोरस्पोंडिंग हो जाते हैं। समझ आई ये बात? समझ आई? ऑपोजिट एंगल्स यहां पे आपको लिखना भी पड़ेगा किस वजह से है। अब सेकंड किस वजह से है बेटा, इसमें एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू, ये भी कितना है, 100 डिग्री। क्यों है? कोरोस्पोंडिंग एंगल है, कोरोस्पोंडिंग टू एंगल x। ठीक है, अब निकालना क्या है, z। तो अब वी नो दैट, हमें पता है एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल y आपने निकाल दिया 100 डिग्री, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z कितने का हुआ, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, रिजल्ट आया कितना, 80 डिग्री। तो आपके पास क्या है, एंगल z आ गया 80 का, एंगल y आ गया 100 का, और ये भी कितने का है, 100। एंगल x, लास्ट में ना रिजल्ट जरूर लिख के दिखा देना बेटा एक लाइन में, कि एंगल x कितने का है, 100 डिग्री, एंगल y कितने का है, स्टिल 100 डिग्री, एंगल z कितने का है, 80 डिग्री। क्लियर है? कर दू इरेज, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। छवि, कर दू इरेज। आपको ये बताता हूं मैं एक बार एंगल्स के बारे में थोड़ा सा। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। द टू लाइंस आर पैरेलल, थर्ड लाइन which intersects both parallel lines is called, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इसको देखो 8 एंगल्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बना देता हूं मैं इसके लिए। एक एंगल्स के नाम लिख लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 4 6, एंगल 7, एंगल 8। अब मैं बताता हूं बेटा, इसमें देखो यहां पे सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू होएगा एंगल 3 के। क्यों होएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। आपको सारे एंगल्स का ही पता चल जाएगा, फिर आप कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 is equal to angle 4, the same reason vertically opposite angles, angle 5 angle 7 के, हाँ, और एंगल 6 एंगल 8 के, vertically opposite
एंगल। ठीक है, आपको वर्टिकली अपोजिट तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो अपोजिट एंगल्स हैं दो, वो इक्वल होते हैं। अगर ये 50, ये भी 50, ये 130, ये भी 130। ठीक है, अब ये वाला तो क्लियर हुआ, वर्टिकली अपोजिट। अब इसमें आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दो तरह से होंगे, ऑल्टरनेट, इंटीरियर। पहले तो आप ये लिखो, इंटीरियर एंगल है कौन से इसमें। इंटीरियर एंगल्स, देखो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स हैं जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये आपके इंटीरियर एंगल हैं। फिर एक्सटीरियर कौन से हैं, जो इन टू लाइन से बाहर है, वो एक्सटीरियर है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 एंड एंगल 8। ठीक है, अब इसमें यहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे फिर। ऑल्टरनेट, देखो इंटीरियर तो मैंने लिख दिया, अब इसके ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे। अब देखो इंटीरियर में सिर्फ हम 3, 4, 5 और 6 को लेंगे, तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल 4 एंगल 6 के हो जाएगा इक्वल। एंगल 4 एंगल 6 के, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल 6 के। ठीक है, अब इंटीरियर है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, इंटीरियर में हमने ये लिया, एक्सटीरियर में लेंगे 1, 2, जो इन टू पैरेलल लाइन से बाहर है, इससे ऊपर, इससे नहीं, नीचे। तो एंगल 1, 2, 7 एंड 8, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गए यहां से। एंगल और एंगल 2 एंगल 8 के, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बेटा जब मैं पूछूं जब बोलना, ऐसे मत बोलो, आप मेरी बात को रिपीट मत करो। तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट। अब बचे आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग में ना आप एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, ऐसे ले लो। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7। अब बाहर एक एक्सटीरियर, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 2 एंगल 6 के, और एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 1 एंगल 5। ये आपके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो कोरोस्पोंडिंग हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर वर्टिकली। ये आपको पता ही है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। एंगल 5 एंगल 6 हो जाएंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो लीनियर पेयर तो बहुत हो जाएंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, लीनियर पेयर्स थे। तो अब समझ आया कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का, जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में।
समझ आया बेटा कोरोस्पोंडिंग का जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में? अब ठीक है, इरेज कर दूं इसको। तो ये सारे एंगल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस, अगर आप पैरेललोग्राम को कर रहे हो तो टू पैरेलल लाइंस ही होती हैं, और टू पैरेलल लाइंस का ये कंसेप्ट था कंप्लीट। अब उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एक पैरेललोग्राम है रिंग, आर आई एन जी, ये गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ये बाकी के सारे एंगल्स निकालने हैं। गिवन आर, आवाज आ रही है बेटा सही? ठीक है, रिंग इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, इसमें एंगल्स निकालने हैं ना सारे इसमें। हाँ, तो एंगल आर किसके इक्वल होगा बताओ? एक सेकेंड। आर के इक्वल कौन सा एंगल होगा? एंगल एंगल एन विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां पे लिख दो आप opposite angles of a parallelogram। ठीक है, बाकी के एंगल कैसे बताओगे? बताओ। 180 से 70 को माइनस क्यों करें, ये बताओ पहले। मैं आपको एक चीज, अपोजिट नहीं होता, मैं बताता हूं बेटा। जो ये और ये एक साइड है, मान लिया ये पैरेलल लाइंस और ये था आपकी, ठीक है। अब जब इसमें नहीं समझ आएगा, बस कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये मान सकते हो आप। इस तरह से आपको ना समझ नहीं आएगा यहाँ पे। बस ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इधर इसको भी आगे बढ़ा दूं थोड़ा, तो ये मेरी दो पैरेलल लाइंस है, ये और ये। मैंने जैसे उसमें बताया था ना, तो आपका जो ये एंगल और ये एंगल है ना, इसके सम 180 होते हैं, कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं सप्लीमेंट्री। समझ आई बात? ये होते हैं बेटा, समझ आया बात? ये वाले को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, को इंटीरियर बोलते हैं इसको। तो जो सम है इन एंगल्स का वो क्या होता है, 180 होता है बेटा। समझ आई बात? उसमें कर लेना, ये बताना बताना भूल गया, उसमें कर लेना फिगर में। अब देखो यहाँ पे, मतलब अगर है तो ये और ये होंगे, तो मैं इसको उधर खड़ा होके देखूं तो ये सेम नहीं, आगे नीचे वाले एंगल। एंगल आर आप लिखो, एंड एंगल आई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल आई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल आर कितने का गिवन है, 70 डिग्री, प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आई कितने का हुआ, 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये आ गया 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल आई 110
10 डिग्री। अब एंगल आई 110 का है तो एंगल जी भी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जी। क्यों? ऑपोजिट्स है, अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों कितने के हुए? 110। तो निकल गए सारे एंगल्स, कर लोगे इस तरह से। ठीक है, अब ना इसमें आप एक काम करना, सिर्फ डायगोनल्स नहीं करवाए मैंने अभी, तो आप जो